दिन विमला की बहू स्नेहा सुबह सुबह तैयार होने लगती है। स्नेहा को तैयार होता देख विमला सोचने लगती है कि जो इंसान दोपहर 12 बजे तक सो के नहीं उठती, वो इतनी सुबह तैयार कैसे हो गई। अरे बहू, आज इतनी सुबह कैसे उठ गई? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? सासू माँ, सपना तो अच्छा ही देखा था, पर लगता है कि किसी का बुरा मुंह देख लिया है जो सुबह सुबह सुनना पड़ रहा है। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? वो आपकी सहेली है ना निर्मला काकी, उनके घर में किटी पार्टी है, बस वहीं जा रही थी। क्या? किटी पार्टी में निर्मला बहन ने मुझे तो बुलाया ही नहीं। रुक, अभी खबर लेती हूँ इसकी। अरे वाह, घुटनों के दर्द के मारे चला तो जाता नहीं, पर पार्टी में जाना है। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बहुओं की किटी पार्टी है, इसमें सिर्फ बहुएं ही इनवाइटेड हैं। इतना कहते हुए स्नेहा घर से अपनी स्पेशल किटी पार्टी के लिए निकल जाती है। विमला पीछे घर में बैठी सोच में डूब जाती है कि आखिर किटी पार्टी होती क्या है जिसमें सिर्फ बहुओं को ही निमंत्रण दिया गया है। काफी सोचने के बाद भी जब विमला को कुछ समझ में नहीं आता तो वो हर रोज की तरह अपने घर काम में लग जाती है। शाम को जब स्नेहा वापस आती है तो विमला उससे पूछती है, आ गई बहू? बैठ जा, खाना लगा देती हूँ। पार्टी में काम कर करके थक गई होगी ना? सासू माँ, आप तो फिर शुरू हो गई। पूरा दिन मेरा ही इंतजार कर रही थी क्या कि कब मेरी बहू आए, कब मैं उसे ताने मारूं? अरे बहू, मैं तो तुझे खाना खाने के लिए बोल रही हूँ। अच्छा, अगर इतनी फिक्र है तो ऐसा करो, मेरे रूम में ही खाना भिजवा दो। ऐसा कहते हुए स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह स्नेहा फिर से तैयार होती है और अपनी सहेली के घर किटी पार्टी में चली जाती है। अब स्नेहा को पार्टी की आदत लग चुकी थी, इसलिए वो हर रोज अपनी किसी न किसी सहेली के घर पार्टी करने के लिए निकल जाती। एक दिन स्नेहा अपनी सास विमला की सहेली सुशीला के घर पर किटी पार्टी में जाती है, जहाँ सभी बहुएं अपनी अपनी सास के बारे में बातें करने लगती है। अरे क्या बताऊं मैं, मेरी सास तो मेरी कभी तारीफ ही नहीं करती और बुराई तो मानो जैसे उसके नाक पर रखी हुई है। मेरा भी यही हाल है। घर का काम कर करके मेरे तो हाथ घिस गए, पर ताने मार मार के मेरी सास की जीभ नहीं घिसी। अरे मेरी सास तो सास, ससुर भी कभी कभी सास बन जाता है। उसकी ये बातें सुनकर सभी हंसने लगती हैं। तभी सुशीला की बहू रीमा बोलती है, अरे कोई कुछ भी कहे, मेरी सासू माँ तो लाखों में एक है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी सास और ऐसा ससुराल मिला। किस्मत वाली तुम नहीं बल्कि मैं हूँ, क्योंकि मेरी सास तो मेरी उंगलियों पर नाचती है। और रही बात घर के काम की, तो वो भी मेरी सास खुद ही कर देती है। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर हाँ, ताने मारने में कोई कमी नहीं रखती। चलो सही है, पर सास को उतना ही नचाना जितना कल बहू के आगे नाच पाओ, क्योंकि आजकल घुटनों में कब दिक्कत आ जाए कोई नहीं बता सकता। रीमा की बात सुनकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से उठकर अपने घर चली जाती है। इधर रीमा को भी स्नेहा और बाकी सब सहेलियों की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसी दिन अपनी सास सुशीला को पूरी बात बता देती है। रीमा की बात सुनकर सुशीला को बहुत दुख होता है। वो रीमा को समझाती है, देख बहू, कोई भी माँ अपने बेटे या उसके परिवार का बुरा कभी नहीं सोच सकती। जब वो अपने बेटे की शादी करवाती है तो वो बहू नहीं बल्कि एक बेटी को अपने घर लाती है। पर माँ, उन सब की बातों से तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी अपनी सास को माँ समझा होगा। मुझे लगता है उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना ज़रूरी है। तुम्हारी बात तो सही है, पर बहू तुम करोगी क्या? माँ, वो सब ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस अपनी सहेलियों को कल दोपहर को हमारे घर किटी पार्टी के लिए बुला लो। रीमा पूरा प्लान तैयार कर लेती है जिससे उसकी सहेलियों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। रीमा की सास सुशीला अपनी सभी सहेलियों को किटी पार्टी के लिए अपने घर बुला लेती है। इधर रीमा भी उसी दिन अपनी सभी सहेलियों को किटी पार्टी के लिए अपने घर बुला लेती है, जिस दिन उसकी सास ने अपनी सहेलियों को बुलाया होता है। सुशीला अपनी सभी सहेलियों को ले जाकर एक रूम में बैठ जाती है। इधर रीमा की भी सहेलियां आ जाती है। रीमा सभी सहेलियों के आते ही उन्हें बता देती है कि आज उसकी सास ने भी सभी सहेलियों के साथ किटी पार्टी रखी है, इसलिए आज हम सिर्फ चुपके से उन सब की बातें सुनेंगे। सभी सहेलियां मान जाती हैं। सुशीला, निर्मला, विमला और बाकी सभी सासें आपस में बात करने लगती है। तभी सुशीला बोलती है, और बताओ तुम्हारी बहुएं कैसी हैं?
अरे मेरी बहू को तो पार्टी और शादियों से फुर्सत ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ, इतना कामकाज करती है, थोड़ी देर कहीं चली भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ निर्मला काकी, तुमने बिल्कुल सही बात कही। अब मेरी बहू को ही देख लो, घर का सारा काम खुद करती है और साथ ही साथ पूरे परिवार को भी संभाल लेती है। भगवान झूठ ना बुलवाए, पर मेरी बहू तो घर का कोई काम नहीं करती, पर हाँ बैंक से लेकर राशन की दुकान तक के बाहर के काम खुद करती है। ऐसे में काफी थक भी तो जाती होगी, इसलिए मैं खुद ही घर का सारा काम कर देती हूँ, पर हर चीज का ध्यान तो बराबर रखती है। इधर सभी बहुएं उन सब की बातें सुन रही थी। अपनी अपनी सास की बात सुनकर सभी बहुएं एक दूसरे के सामने शर्मिंदा भी हो रही थी। मन ही मन उन सबको अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अपनी अकड़ और शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। उन सब के बंद मुंह देखकर रीमा बोलती है, शर्म तो तुम सबके चेहरे पर साफ दिख रही है, पर अभी भी देर नहीं हुई है। अपनी सास को माँ के समान समझो और उनके साथ मिलजुल कर रहो। हाँ रीमा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम सब अपनी सास के बारे में क्या कुछ नहीं सोचते और क्या कुछ नहीं बोलते, जबकि वो तो हमें अपनी बेटी ही मानती है। हाँ तो भलाई इसी में है कि हम सब भी अपनी सास को माँ ही समझे और अपने किए की माफ़ी मांगकर खुद को संतुष्ट कर लें। रीमा की बात सुनकर सभी सहेलियां उठकर दूसरे रूम में जाती हैं और अपनी अपनी सास को पूरी बात बताती है। सभी बहुएं अपनी सास से माफ़ी मांगती हैं और उसके बाद से हमेशा उनके साथ मिलजुल कर प्यार से रहने लगती हैं। अभिलाष और सुनिधि पिछले 6 साल से रिलेशन में थे। आज उन दोनों की सगाई हुई है और अगले महीने शादी है। अभिलाष का बेस्ट फ्रेंड विक्रम सुनिधि को कॉल करता है। कांग्रेचुलेशन, मैं दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। वो बहुत खुश रखेगा तुमको। रखेगा तो सही, अभिलाष की बात ही अलग है। मेरा दोस्त जो है, हर चीज में क्रेडिट ले लेते हो। वैसे तुम आए क्यों नहीं? कैसे आता यार, देख थोड़ी पाता कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को कल की आई एक लड़की शादी करके ले जाएगी। या और कोई बात थी? और कोई बात नहीं थी। अच्छा, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करना है? यही है वो? नहीं नहीं, उससे मिलने वाला हूँ मैं जल्दी, बैचलर पार्टी में। चलो बाय, अभी जाना पड़ेगा। क्या बोल रहा था विक्रम? यही कि वो तुमको बैचलर पार्टी में मिलेगा। हाँ तुम भी चलो ना। हमको तो शादी करके रहना ही है जिंदगी भर साथ। तुम अपने दोस्तों को आखिरी बार अच्छे से टाइम दे दो। आखिरी बार मतलब शादी के पहले आखिरी बार। शादी के बाद भी रोकूंगी नहीं तुमको। वैसे तुमको पता है ना बैचलर पार्टी में क्या होता है? पता है, आज ही पैदा नहीं हुई हूँ मैं। अरे आज सगाई है, आज तो लड़ाई जैसा माहौल मत बनाओ। थोड़े दिन बाद अभिलाष अपने बेस्ट फ्रेंड विक्रम और बाकी 2 दोस्तों के साथ शहर के एक रिजॉर्ट में बैचलर पार्टी रखता है। क्यों विक्रम, ऐसा भी क्या सेलिब्रिटी हो गया है तू कि तुझे अभिलाष से टाइम ही नहीं मिलता? हाँ साले ने मुझसे बात करना ही बंद कर दी। मुझसे ज्यादा तो मेरी होने वाली बीवी का दोस्त हो गया है। यार वैसे सुनिधि बहुत सही लड़की है इस मामले में। उसने तेरे दोस्तों को भी अपना दोस्त मान लिया। इवन इस बैचलर पार्टी का इनविटेशन मुझे सुनिधि से ही मिला। हाँ, मैं तो तुझे बुलाता भी नहीं। सुनिधि हम सबकी इतनी अच्छी दोस्त इसलिए भी है क्योंकि उसमें और हम सब में एक कॉमन ट्रेट है। जैसे मुझे फुटबॉल पसंद है तो उसको भी पसंद है। ऋतुराज को आर्ट में इंटरेस्ट है तो उसकी भी कॉन्वर्सेशन हो जाती है उससे। और जैसे विक्रम दारू पी के बहक जाता है, वो भी दारू पी के बहक जाती है। आज तू सबके सामने मजे ले रहा है बेटे। घोड़ी पे चढ़ने वाला है ना, इसीलिए शादी के थोड़े दिन बाद वो गधा बना देगी तुझे। विक्रम की बात सुन के अभिलाष अपनी जगह से उठता है और उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है और सारे दोस्त विक्रम के मजे लेने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। अरे म्यूजिक बजाओ बे और दारू भी ला। मैं तो बोलता हूँ पूरे स्विमिंग पूल में ही दारू होनी चाहिए थी। चल बे, एक घूंट में फैल जाता है, स्विमिंग पूल भर के दारू पिएगा तू। आया बड़ा। आज तो विक्रम की खैर नहीं। अभिलाष ने मूड बना लिया है कि विक्रम से बदला कैसे लेना है। किस बात का बदला? मेरी सगाई में ये ना आने का बदला। वैसे विक्रम, तुझे स्विमिंग पूल भर के शराब पीना था ना, ले पी ले। अभिलाष विक्रम की गर्दन पकड़ के उसका मुंह स्विमिंग पूल में डाल देता है। विक्रम हांफते हुए वहां से निकलता है और बिना कुछ बोले स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाता है। नाराज तो नहीं हो गया ये? मुझसे थोड़ी नाराज होगा बे, बेस्ट फ्रेंड है। इतने में नाराज होने लगा तो दोस्ती हल्की है। सब स्विमिंग पूल में बैठ के शराब पी रहे हैं और विक्रम बाहर बैठकर। सुन विक्रम, सीरियसली बोल रहा हूँ, ज्यादा मत पीना।
वरना तेरी उल्टियां साफ करना पड़ेगी हमको। हाँ यार, इसका हमेशा का है। पीऊंगा, रोक के दिखाए कोई। लो, अभी से चढ़ गई। पीने दो, देखते हैं आज कितने पैग में फेल होगा। सब दोस्त मिलकर यहाँ वहाँ की बात करते हैं। विक्रम को थोड़ी ही देर में बहुत नशा हो जाता है। सब डिसाइड करते हैं कि अब बॉन फायर करने बैठेंगे। उसके बाद सब बॉन फायर करके वहाँ नाचने गाने लगते हैं। आज मेरे यार की शादी है। अबे अभी टाइम है शादी में, तू आराम से बैठ जा। नहीं, मैं इन कुत्तों के सामने नाचूंगा। विक्रम नाचते नाचते लड़खड़ा जाता है और होश खो बैठता है। इसको मैं कमरे में छोड़ के आता हूँ। मैं भी चलूं क्या? नहीं, सिर्फ मेरा सबसे अच्छा दोस्त जाएगा, अभिलाष। अभिलाष विक्रम को उठा के उसके कमरे में ले जाता है। कितनी उल्टियाँ की आज? 5 बार, पर अभी सबसे बड़ी उल्टी करना बाकी है। मैं तुझे वॉशरूम ले चलता हूँ। नहीं, यहीं करूंगा कमरे में। रुक, मैं बाल्टी लाता हूँ। तू बहुत अच्छा है, मैं बहुत बुरा हूँ। सुनिधि भी बुरी है, सारी दुनिया बुरी है, पर तू बहुत अच्छा है। हाँ, थैंक यू। अब सो जा, कल बात करेंगे। सुनिधि बहुत बुरी है विक्रम, और मैं तो और भी बुरा हूँ। हाँ बाबा, सब बुरे हैं। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अरे सुन, सेंटी मत हो। सिर्फ सगाई में नहीं आया, मेरी शादी में आ जाना। तू कितना अच्छा है, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने सुनिधि को भी बोला था ये सब नहीं करना चाहिए। अभिलाष मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर उसने बोला किसी को पता नहीं चलेगा, और किसी को पता भी नहीं चला। पर मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुझे दूसरी बार धोखा नहीं देना चाहता। क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहा है? मैं तेरी होने वाली बीवी के साथ हुकअप कर लिया था। ए, ज्यादा चढ़ गई तुझे, पता नहीं है तू क्या बोल रहा है। विक्रम फोन निकालता है और सुनिधि का मैसेज दिखाता है। विक्रम, किसी को मत बताना प्लीज। यही लिखा है ना? मैं इसलिए तेरी सगाई में नहीं आया ताकि चीज़ें ऑकवर्ड ना हो। जब तू लास्ट टाइम सुनिधि के पास आया था और हम तीनों ड्रंक हुए थे, उस दिन तुझे तेरे मामा को अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। मैंने बोला था मुझे लेके चल, पर तू मुझे और सुनिधि को अकेले छोड़ के गया। हमने बहुत पी, बहुत, और एक मोमेंट आया जब वो और मैं, हमको कुछ समझ नहीं आया नशे में। सुबह उठ के मैं बहुत रोया, लेकिन सब हो चुका था। हमने डिसाइड किया तुझे कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं चलता, पर वो बात मेरे सीने में रहकर जहर बन रही थी। चुप, एकदम चुप। अगले दिन अभिलाष सुनिधि से जाकर पूछता है। सच बोलो, क्या विक्रम सही बोल रहा है? हाँ, उसने मुझे रोका भी था। मैं नहीं रोकूंगा तुमको, लेकिन मतलब तुम जा सकती हो मेरी जिंदगी से। वी फिक्स दिस, यकीन तो करो। यकीन ही किया था, जिसे तोड़ चुकी हो तुम। अभिलाष सुनिधि और विक्रम की दुनिया से दूर चला जाता है। विक्रम अब गिल्ट में दिन भर शराब पीता रहता है और सुनिधि डिसाइड करती है कि शराब की वजह से उसकी जिंदगी से अभिलाष चला गया, तो कभी शराब ना पीने की बात ठान लेती है। फ्लर्टी बहू पार्ट 2। पाठक जी के बेटे अनुज की शादी सुष्मिता के साथ हो गई। पाठक जी का परिवार पूरी तरह से भगवान की भक्ति करने वाला और बड़ा ही सीधा साधा था। पाठक जी ने अपने बेटे अनुज को बहुत ही संस्कारों के साथ पाला था। गलत आदतें तो दूर, वो किसी दूसरी लड़की से बात तक नहीं करता था। लेकिन सुष्मिता को लोगों के साथ फ्लर्ट करने और उन्हें छेड़ने का बहुत शौक था। सुष्मिता, वो मेरे दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी थी। देखो, ज़्यादा बाहर का खाना पीना तो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें अपने घर पर ही बुला लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। आपके दोस्त घर पर आएंगे, मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा। बहू, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा? क्या मतलब है इसका? अरे मम्मी जी, मेरे हस्बैंड के दोस्त घर पर आएंगे, बातचीत होगी, तो मन तो लगेगा ही ना। अच्छा, अब समझी। मुझे तो लगा कुछ और ही बात है। शाम को अनुज के दोस्त पार्टी में घर आते हैं। नमस्ते भाभी जी। क्या नमस्ते, ये तो हाथ मिलाने और गले लगने का जमाना है। आप अभी तक नमस्ते पर ही अटके पड़े हैं। अब
वो क्या है ना सुष्मिता, मेरे सारे दोस्त बहुत संस्कारी और सीधे हैं। तो मैं कौन सा उनकी सीधेपन का फायदा उठा रही हूँ जी? मैं तो बस उनके साथ थोड़ा मजाक मस्ती करने की कोशिश कर रही थी। वैसे अनुज, किस्मत अच्छी है तेरी, भाभी काफी सुंदर है। सच में? वैसे दिखते तो हैं आप भी काफी हैंडसम। शादी वादी हो गई है क्या आपकी? अरे नहीं भाभी, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। वो क्या है ना, थोड़ी देर हो गई, अगर मैं आपको पहले मिल जाती तो एक नजर में पसंद आ जाती। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अनुज, तुम्हारी बीवी तो काफी खुले विचारों की लगती है। इनमें खुले विचारों वाली क्या बात है? अरे भाई, जिसके हस्बैंड की दोस्त आप जैसे इतने हैंडसम हो, वो भला चुपचाप बैठी भी तो कैसे? चलिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। जब सुष्मिता अंदर जाती है तो उसकी सास उसे डांटते हुए कहती है, सुष्मिता, ये मनोज के दोस्तों के साथ किस तरह की बात कर रही हो तुम? जानती नहीं ये तुम्हारा ससुराल है और वो तुम्हारे पति के दोस्त तुम्हारे कॉलेज वाले दोस्त नहीं है। अरे मम्मी जी, अब अनुज के दोस्त मेरे दोस्त जैसे ही हुए ना, उनके साथ हंसी मजाक करने में क्या प्रॉब्लम है? और देखिए, ये ना मेरा बात करने का स्टाइल है बस। हाँ। कुछ दिनों के बाद, बहू, तुम्हारे चाचा ससुर के यहाँ शादी है, अनुज और तुम्हें भी मेरे साथ वहां पर चलना है। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, शादियों में जाने में तो मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन देखो सुष्मिता, वहां पर हमारे सारे रिश्तेदार होंगे, किसी के साथ फ्लर्ट करना शुरू मत कर देना। मेरे दोस्तों के सामने तो ठीक है, लेकिन अगर रिश्तेदारी में ऐसा कुछ हुआ ना तो लोग बातें बनाएंगे। ओफो, आप लोग भी ना। चलिए ठीक है, मैं ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। अगले दिन सुष्मिता, अनुज और उसकी सास शादी में पहुंच जाते हैं। बहू, इनके पैर छुओ, ये तुम्हारे चाचा ससुर हैं। ओ माय गॉड, आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आपके बेटे की शादी हो रही है। इस उम्र में भी काफी अच्छे खासे स्मार्ट नजर आते हैं आप। अरे सुष्मिता, वो तुम्हारे चाचा ससुर है, कम से कम उनके साथ फ्लर्ट मत करो। बहू के मजाक करने की आदत लगती है, बड़ों से भी अच्छा मजाक कर लेती है। माफ कीजिएगा, अभी वो बच्ची है ना, उसे ज्यादा अकल नहीं है। अरे इसमें अकल वाली क्या बात है? चाचा जी को देखकर तो 18 साल की लड़की भी फिसल जाए। कितने स्मार्ट लग रहे हैं। और ये सफेद कुर्ता पजामा ना गजब का जच रहा है आपके ऊपर। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। अनुज हाथ पकड़कर सुष्मिता को अपने साथ अंदर ले जाता है। सुष्मिता, ये क्या कर रही हो? तुम्हें समझाया था ना। अरे छोड़िए ना मुझे, शादी में मजे करने आए हैं, वो भी ना करे क्या? अपनी सास और अपने पति अनुज के समझाने पर भी सुष्मिता उनकी एक बात नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद शादी में अनुज के दूर के रिश्तेदार आते हैं, जिनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। सुष्मिता, इनसे मिलो, ये हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, कैलाश जी। आज कई सालों के बाद मिल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। शाबाश बेटा, ये तुमने अच्छा किया। बस ऐसे ही नमस्ते करके दूर रहकर कम बातें करो। हाँ, ये अच्छा किया तुमने। बस अनुज, बहू तो काफी खूबसूरत लाए हो। आपका क्या मतलब है? अरे मतलब क्या, सारे रिश्तेदारी में तुम्हारी ही बीवी चमक रही है, बाकी सब तो फीकी फीकी सी लग रही है। लगता है सुष्मिता को फ्लर्ट करने से रोका तो यह दूसरा नमूना पैदा हो गया। मम्मी, हमने सुष्मिता को तो रोक लिया, लेकिन ये 60 साल के रिश्तेदार को कैसे रोकेंगे? सुष्मिता बहू, जरा मेरे पास बैठो, मुझसे कुछ बातें करो, अपने बारे में कुछ बताओ तो सही। हाँ,
लेकिन हाँ, मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, मैं आपसे क्या बातें करूं? अरे कुछ भी बातें करो, अपने दिल का हाल सुनाओ, कुछ हमारे दिल का हाल सुनो। अरे कुछ अपने बारे में बताओ बहू। वैसे ना, आपकी बातें सुनकर लगता नहीं कि आप 60 साल के हो गए होंगे। तुम्हें देख कर भी तो कहाँ लगता है कि तुम्हारी शादी हो गई होगी। अभी भी कॉलेज की लड़कियों जैसी लगती है, टनाटन। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है आपको भी मेरी तरह लोगों के साथ फ्लर्ट करने का शौक है। अरे नहीं नहीं नहीं, यह तो बस कभी कभी किसी चेहरे को देख कर ना दिल बाग बाग हो जाता है, जैसे तुम्हें देखकर हो गया। लगता है बस तुम मुझसे यूं ही बैठकर बातें करती रहो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये 60 साल का आदमी मेरी बीवी को लाइन मार रहा है, खुल्लम खुल्ला फ्लर्ट कर रहा है। कैलाश की बातें सुनकर सुष्मिता का सर चकराने लगता है। वो परेशान होकर अनुज के पास जाती है। अनुज, ये बूढ़ा जब से शादी में आया है तब से मेरे पीछे पड़ा है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ। अरे लगातार मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। देखो बहू, अब तुम्हें समझ में आया ना, बिना बात के किसी से फ्लर्ट करते हैं तो कैसी सिचुएशन हो जाती है। हमने तो तुम्हें पहले भी कितनी दफा समझाने की कोशिश की है, तुम भी लोगों के साथ फ्लर्ट करती हो तो ऐसा ही लगता है। अरे मत किया करो ऐसा। तभी वहां पर कैलाश जी आ जाते हैं। अरे सुष्मिता कहाँ चली गई थी? कब से ढूंढ रहा था तुम्हें। इतने सारे लोगों के बीच एक तुम ही हो जो मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। अंकल जी, कब्र में पांव लटके हुए हैं आपके, लेकिन जवान लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा आपने। वैसे अच्छा ही हुआ जो आप मुझे मिले। आपकी वजह से मेरे लोगों के साथ फ्लर्ट करने की आदत छूट जाएगी। आपका बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन अब अगर आप मेरे पीछे पीछे आए ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, चलता हूँ मैं। चलो सुष्मिता, ये भी अच्छा हुआ, इसी बहाने ही सही तुम्हें अक्ल तो आ गई। मेरी फ्लर्ट करने वाली बहू लगता है इस बूढ़े से मिलने के बाद समझदार हो गई।